नाज़रीन, बात करेंगे पंजाब असम्बली में मंजूर होने वाले तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल की, जिसे गवर्नर ने इब्तदाई तौर पर पहले मुस्तरद कर दिया था। दोबारा से बिल अब हाउस ने मंजूर कर लिया है और भारी अक्सरियत से मंजूर किया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का ये कहना था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमको जवाबदेह है, हम ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह नहीं है। हर मेंबर का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए हम खड़े रहेंगे। तो ये तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल जो है, इससे ब्यूरोक्रेसी परेशान क्यों है? क्या ये सिर्फ बिल चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए है या तमाम मेंबरान के लिए है? इस बिल की शिकें क्या हैं, मंदरजात क्या हैं, इससे ब्यूरोक्रेसी को मुश्किलात क्या हैं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, ये जो तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल है, चौधरी साहब ये कहते थे कि सरवर साहब को जो कुछ ब्यूरोक्रेसी के अफराद ने उनकी जहन साजी की, जहन तब्दील किया, हालांकि हकाइक वैसे नहीं है जैसे प्रिटेंड किए गए। इसके मंदरजात क्या है और इससे ब्यूरोक्रेसी को मुश्किलात क्या दरपेश आ सकती है? अच्छा यहाँ सर, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे बहुत से हमारे सीनियर्स लोग जो हैं वो भी ये बात कर देते हैं कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कोई फ़ायदा है, शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ज़ाती तौर पर यह बिल लाए हैं। और भाई थोड़ा सा इस पर गौर करें, ये बिल पंजाब में तो बहुत बाद में आया है। ये बिल तो KPK में आ चुका है और 4 दफ़ा उसमें तरामीम हो चुकी हैं। KPK के अंदर जो इस्तेहकाक बिल है जनाब, उसकी 22 शिकें हैं। जो पंजाब में उसकी तो शिकें उससे आती हैं। और जो KPK, ये सामने जो एक बिल चल रहा है, ये KPK असम्बली का बिल। अच्छा, इसमें बाकायदा वो सजाएं दे चुके हैं, कई दफ़ा जुर्माने कर चुके हैं, वो सब कुछ कर चुके हैं। अब मामला क्या था? मामला ये था, आप एक रुकने असम्बली को मुंतखब करते हैं, आप अपने इलाके का उसे नुमाइंदा बना के भेजते हैं। जब वो नुमाइंदा किसी के पास इलाके के काम के लिए जाता है, अवामी शिकायत के लिए जाता है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी उसकी बात नहीं सुनती, ब्यूरोक्रेसी रवैया गलत रखती है। तो कानून में एक चीज़ मौजूद थी कि ब्यूरोक्रेसी को बुलाया जाए और वहाँ पे आके जवाब दें कि भाई हम जब MPA MNA अपने इलाके में जाके लोगों को जवाब दें हैं, अवाम को जवाब दें हैं, तो फिर किस तरह हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी इनको जवाब देना हो? हुआ यह है कि पूरा एक ग्रुप बन गया, उन्होंने फैसला किया जनाब इस बिल को कामयाब नहीं होने देना। भाई ये बिल तो कामयाब हो चुका है, KPK में आ चुका है, 4 दफ़ा तरामीम हो चुकी हैं। 1988 में पहली दफ़ा आया, फिर 98 में, फिर उसके बाद उसमें तरामीम 4 हुई और तरामीम के बाद आज भी वहाँ पे चल रहा है। ये हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, ये KPK का बिल है। अब पंजाब में जब आया तो यासर, मैं आपको ये शॉर्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ। मेरी आज मेरी सवाले से पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई, मेरी मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात हुई, मेरी तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई। सब ने एक बात की, उन्होंने कहा जनाब परवेज़ इलाही तो हमारी लड़ाई लड़ रहा है और हमारी लड़ाई की वजह से उसके ऊपर लोग कीचड़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि तमाम अरकान असम्बली जो हैं वो इस बात पे खुश हैं कि इस्तेहकाक बिल आए, हमारी कोई बात तो सुने। हम आवाम के जो हमारे मसले लेकर जाते हैं किसी के पास, ये ब्यूरोक्रेसी जो मादर पिदर आज़ाद है, जो किसी की बात नहीं सुनती, ये किसी की बात तो सुने। और इस वक्त यासर हालात ये हो चुके हैं कि वाहद स्पीकर है ये चौधरी परवेज़ इलाही, वाहद स्पीकर। मैं आपको ये हकीकत कह रहा हूँ, आपने इतनी देर में जर्नलिज्म, मैं भी जर्नलिज्म में इतनी देर से हूँ, कि जिस शख्स पे से सारी असम्बली राजी है, आपने सेनेट का इलेक्शन ही देख लिया। सही है। उसके उसके बाद आप देखें कि नज़ीर चौहान का मामला जो था, परवेज़ इलाही का ज़ाती मामला तो नहीं था, वो दूसरी पार्टी का अंदरूनी मामला था, वो जो मर्जी होता, उस पर उन्होंने स्टैंड ले लिया। मुस्लिम लीग नून के किसी कारकुन का मामला होता है वो स्टैंड ले लेते हैं, तहरीक इंसाफ का किसी बंदे का मामला है वो स्टैंड ले लेते हैं। ये स्टैंड लेंगे तो इस्तेहकाक बिल जो है ये स्टैंड लेंगे तो उन लोगों को जिनको आपने असम्बलियों में भेजा है उनकी बात सुनी जाएगी। अब मादर पिदर आज़ाद, कुछ, मैं सारे नहीं कहते, कुछ जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, अब वो चाहते हैं कि जनाब चाहे मीडिया वार की जाए, चाहे किसी और तरीके से किया जाए, किसी ना किसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही जो है उसको टारगेट किया जाए। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही हर सूरत में चाहता है कि असम्बली के अरकान जो है उनकी इज्जत बहाल हो। जब देखें वो हक भी उनका बनता है, स्पीकर का यही काम है ना, जब असम्बली के अरकान की इज्जत बहाल होगी, जब उनका इस्तेहकाक मजबूत होगा, जब उनका वक़ार बनेगा, तो लाजमी बात है वो जिन लोगों के पास काम लेने जाते हैं या जो लोग बात नहीं सुनते, फिर उनको जवाब देना पड़ेगा ना। हमारी क्या, हम रोज़ पिटते हैं यहाँ पे कि जनाब ब्यूरोक्रेसी कामयाब नहीं होने देती। ये वज़ीर भी ये कहते हैं, अपोजिशन भी ये कहती है, हुकूमत भी ये कहती है, सब यही कहते हैं ना कि जनाब नहीं कामयाब होने दे रही। खुद वज़ीर आज़म साहब कई दफ़ा कह चुके हैं। तो अब जब ये बिल आ रहा है तो इसमें रुकावट देखें, बिल तो अब पास हो गया, सारा कुछ हो गया। एक मसला था इसमें सहाफ़ियों का, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मेहरबानी, उन्होंने फौरी एक्शन किया और बिल में से वो चीज़ें निकाल दी।
और इसका गज़ट नोटिफिकेशन भी तकरीबन तैयार पड़ा है। तो अब इसमें KPK से शुरू होने वाला बिल पंजाब में बहुत पहले मंजूर हो जाना चाहिए था, पंजाब में बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अगर ये पंजाब में बहुत पहले आ चुका होता इससे तो आज ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी इख्तियारात पे नहीं, उसमें है क्या यासर, ये आप जरा पढ़े, उसमें है कि अगर कोई शख्स बदतमीजी कर रहा है, बुलाने के बावजूद नहीं आ रहा, अच्छा बुलाया क्यों जाता है भाई? बुलाया उसको जानबूझ के तो नहीं जाता। अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत है या एक फाइल वहां पे चली गई है, वो फाइल पे साइन नहीं कर रहा, अगर कोई काम है उसमें रुकावट पैदा कर रहा है, तो उसको असेंबली बुलाती है, वहाँ पे स्पीकर साहब ने एक जो कमेटी बनाई वो कमेटी उससे बुलाती है। अगर वो नहीं आता और अगर वो झूठ बोलता है, अगर कागजात में हेरा फेरी करता है, अगर वो सरकारी मसलन असेंबली का स्टाफ है या कोई मिनिस्टर का है, उसके साथ बदतमीजी करता है, उनके लोगों को डांट मारता है, गालियाँ निकालता है, तो उस पर उनको जुर्माना और सज़ा है। भाई ये अगर आम आदमी पे लागू होती है, मुझ पे लागू होती है, आप पे लागू होती है, एक आम आदमी पे लागू होती है जुर्म करना, उसके साथ तो फिर उस ब्यूरोक्रेसी पे, ब्यूरोक्रेसी क्या कहती है, उसको पूछना छोड़ दे, तो फिर ये असेंबली का क्या फ़ायदा है? फिर असेंबली का क्या फ़ायदा? अरकान असेंबली जो मुंतखब होकर आते हैं उनका क्या फ़ायदा? वो असेंबली में जाके खुद अपना रोना रोएंगे, जनाब फलाना ब्यूरोक्रेट है, उसने हमारी बात नहीं सुनी, उनको बुलाया जाता, ब्यूरोक्रेट आते नहीं। मुझे एक बात है, एक बंदा जिसके आर्डर स्पीकर करे कि जनाब इसे प्रोटेक्शन आर्डर पे लाया जाए, अगर उस पर एक उठ के शख्स सरकारी मुलाजम हो जिसका ये फर्ज है कि वो उस पर अमल करे, वो अगर उस पर 3, 4, 5 बार अमल ना करे तो उसके साथ क्या होना चाहिए? जवाब दे तो होना पड़ेगा ना, उसको जवाब देना पड़ेगा ना। ये मामला है। अब इसकी राह में रुकावट थे, परवेज़ लाई आवाज़ बन गया उन तमाम अरकान असम्बली की जितने हैं। अच्छा फिर मैं कह रहा हूँ कि पहली दफ़ा है कि सारी अपोजिशन, हुकूमत, हर शख्स इसके हक में है। पता आपको ये जो बिल पेश हुआ था इसमें तमाम सियासी जमातों ने साइन किए थे, इसलिए साइन किए थे, वो चाहते हैं आप जाके ज़रा वो चीज़ एक देखें। मैं देखें किसी जगह तो MP गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अक्सरियत जगह पे कौन गलत है? ब्यूरोक्रेसी को काबू करने का कोई तो तरीका होना चाहिए। उस ब्यूरोक्रेट को जो नजायज़ कर रहा है, जो कागजात में रद्दोबदल कर रहा है, मैं आपको इसकी बिल की शिकें अगर पढ़ के सुना दूँ, अगर आप इस बिल की शिकें देखें उसमें बड़ी क्लियर सी चीज़ें हैं। हमारी स्क्रीन पे भी वो चीज़ें चल रही हैं कि इसमें बड़ा क्लियर सा है कि इसमें कहा कि मुजरमाना ताकत का इस्तेमाल या रुकावट डालना, हमला करना, ईवान के अफसर को धमकियाँ देना, इसकी तौहीन करना अपनी सरकारी ड्यूटी की तकमील के दौरान। उसके बाद बिल्कुल सूबाई असम्बली का तरीक़ाकार 1997 फ्राहम करता किसी भी मराद के खिलाफ वर्जी सेक्शन 16 या सेक्शन 17 या सेक्शन 18 जैसा कि मामला है। उसके बाद आज छेड़छाड़ करना, रोकना, धमकियां देना, कोई भी किसी गवाह को गैर जरूरी तौर पर मुतासर करना, असम्बली के सामने इसके सबूत दिए जाएं, अगर सबूत मिल जाते हैं तो असम्बली फिर उसको जुर्माना करेगी। आप मुझे बताएं कि एक चीज़ पास हो जाती है, यानी ये वो बिल है जो असम्बली के मेंबर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो है ही, वो हर एक को जवाबदेह बनाने के लिए भी है कि अगर कोई गलत फेल कर रहा है, अगर कोई अपने इख्तियारात से नाजायज़ तजावुज़ कर रहा है तो उसका होनी चाहिए। तो इस तरह का बिल अगर अवामी मफाद में है, फलाह आमा के लिए है, तो फिर उसको सराहा जाना चाहिए।